मुल्लाओं को नाखा जो है होश वाला होना चाहिए और सब्जियों में बैठने वालों को दोबारा सोचना होगा। कल जब सादात है या उम्मत रसूल के दरवाजे पे जाए या तो आने की कोई जरूरत नहीं, तुम तो वैसे ही पंफलेट और पैनफ्लेक्सों से इलेक्शन जी रहते हो। इलेक्शन लड़ना है तो गुलामी है आगे इलेक्शन लड़, इलेक्शन लड़ना है तो गुलामी रसूल पे आगे इलेक्शन लड़। अब लोगों को अब गलती दरअसल उन लोगों की नहीं है, इस बिल के पीछे असहाबे रसूल की जो ये बिल था जिसमें ये मंजूर हुआ कि गुस्ताखे रसूल को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। लेकिन अब सहाबा की उस कैटेगरी में तुम बताओगे कौन कौन से अभी है? अब अहले बैत को जांचना होगा, हुजूर की औलाद को जांचना होगा। सिर्फ बयान देने से, शरीय शुक्राने इकट्ठे करने से और बड़े बड़े बात बनाने की बात नहीं है। उठ बातों पर क्यों करता है, प्रत्येक खुदा क्या कहता है। निकलना होगा, उम्मत रसूल को निकलना होगा और ये बताना होगा सहाबा जिनकी वजह से सरदार है, सहाबा की कदर जिनकी वजह से है, उनको अहले बैत कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसको अपना ईमान समझते हैं वो गुलाम अहले बैत है। हजरत उमर बिन खत्ताब जिन्होंने मिसाली तौर पर अपने पुत्र को कहा कि तुम हसन के बराबर नहीं हो, तुम हुसैन के बराबर नहीं हो, खुद खलीफा वक्त थे। आज 1400 साल बाद का बड़ा होकर कहे कि साढ़े जड़े और सैयद अली तो ये है तो वो है, दरअसल उनको दबाव देने वाला कोई नहीं। ये सहाबा की आड़ में हाले को सहाबा की सामने दाखिल कर रहे हैं, वो भी सहाबी है, वो भी सहाबी है। अब तुम रसूल खुदा के कानून को भूल चुके हो, हुजूर ने कानून मुकर्रर कर दिया था अल हक माल अली फादिल अल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। और कि यहां तक बात खत्म हो जाती, हुजूर ने साथ में भी फरमाया या अल्लाह अली जिस तरफ हो हक उधर मोड़ देना। बोलो सुभान अल्लाह, सबसे बोलो सबकी आवाज आए सुभान अल्लाह। हक को उधर मोड़ देना जिधर अली हो। लोगों अब हमें बताओ क्या भी ठीक, क्या भी ठीक, हम किसको ठीक कहें, हम किसको ठीक कहें? हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के कादर को ठीक है? मुल्ला लोग कहते हैं कि हम उसको ठीक हैं। हम हजरत मोहम्मद बिन अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पुत्र को जिसने गधे की खाल में चलाया, हम उसको ठीक हैं? क्या कहते हैं उसको ठीक है? जिसने वैसे मरनी का कदर किया उसको हम ठीक है? जिसने अम्मार बिन यासिर का कदर किया हम उसको ठीक है? जिसने 1,14,000 इंसानों का कदर किया तुम कहते हो मुझे ठीक है? हमें अंदर समझाऊंगा और तेरे एक मौलवी की वजह से तू अपना एक मौलवी रसूल खुदा के मुकाबले में जाता है। तारीख के और आप भरे पड़े हैं, मिस्काशी को पढ़ो, सनद अबू दाऊद को पढ़ो, इब्ने माजा को पढ़ो, बहकी को पढ़ो, निसाई को पढ़ो और अत्तरगीब और तरगीब को पढ़ो। जिस किताब को हम उठाकर पढ़ोगे बढ़ता बढ़ता शान अहले बैत बयान कर रहा है। शान सहाबा से हमें यह पता चलता है जब भी कोई सहाबी अपनी इज्जत बढ़ाना चाहता है वो शान सहाबा में शान अहले बैत बयान कर रहा है। और मौलवी साहब हद हो गई, खलड़ियां चमड़ियां कुछ भी जब तुमने नहीं छोड़ा, तुमने बेवाओं की ज़कातें खाई, 10-10 मंजिला मदारस बनाए, तुमने मस्जिद के नाम पर उम्मत रसूल में फिरका परस्ती को आम किया। मुल्क खुदादार पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में न शियों की जरूरत है, न देवबंदियों की, न बरेलियों की, न वहाबियों की, न अहले हदीसों की। ये वो जगह है कि जिसकी बुनियादों में मोहम्मद
चंदे के डब्बे में पड़े हुए नोटों में कायदे आजम जिसको तू समझ